हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 12th अकाउंटेंसी यूनिट 4 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर हमारा चल रहा था, जिसमें हमने लगभग अब तमाम टॉपिक को कवर कर लिया है। जिसमें शेयर कैपिटल किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं, किस तरीके से कंपनी का शेयर इशू करते हैं पार पे, प्रीमियम पे, ये सारा केस मैंने आपको बता दिया है। सारा थ्योरेटिकल पार्ट मैंने कवर कर लिया है। शेयर इशू करते हैं पार पे, प्रीमियम पे, ये भी मैंने देख लिया। किस तरीके से अंडर सब्सक्रिप्शन के केस को, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस को हम ट्रीट करते हैं, प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर यानी प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट ऑफ शेयर हम कैसे करते हैं, ये भी हमने देखा। फिर हम शेयर कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस के भी टॉपिक को हमने कवर किया। फिर किस तरीके से हम शेयर को फॉरफिट करते हैं, किस तरीके से शेयर को हम रीइशू करते हैं, ये हमने देखा। तो लास्ट की वीडियो में हमने शेयर को फॉरफिट किया था, जो कि इशू किया गया था पार पे। आज हम देखेंगे कि शेयर को इशू किया गया था प्रीमियम पे, तो उस शेयर को हम किस तरीके से फॉरफिट करते हैं। तो डीके गोयल के बुक से हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। सबसे पहले हम यूनिट का यहाँ नाम लिख लेते हैं, यूनिट नंबर 4। इसके बाद हम टॉपिक को शुरू करेंगे। यूनिट 4 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। चलिए हम इसको, एक क्वेश्चन जो है आपका, जो कि शेयर इशू किया गया था प्रीमियम पे, और इसे फॉरफिट किस तरीके से हम करेंगे, तो वो हम टॉपिक जो है देखते हैं। आप इसके पहले जो था पार का केस मैंने आपको बताया था कि शेयर इशू किया गया था पार पे, फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट पार। आज हम बताएंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम। शेयर को फॉरफिट कर लेंगे हम यहाँ पर, जो कि इशू किया गया था प्रीमियम पे, उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेना आप। हो सकता है एक क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन आपका आगे पीछे हो, तो 41 नंबर देख लेना। हो सकता है 40 नंबर क्वेश्चन हो, या आपका 42 या 43 हो सकता है, तो आप अपने बुक में देख लेना। यहाँ पर कहता है अकाउंटेंसी पब्लिकेशन लिमिटेड कंपनी जो है वो इशू की है 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% पेबल एज अंडर। तो अकाउंटेंसी पब्लिकेशन लिमिटेड जो है वो 50,000 इक्विटी शेयर इशू की है। यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे कितना शेयर इशू किया गया है। अकाउंटेंसी जो आपका कंपनी है, अकाउंटेंसी पब्लिकेशन लिमिटेड, वो 50,000 शेयर इशू की है। और किस तरीके से उसने बंटवारा किया है इंस्टॉलमेंट का, तो वो देखते हैं हम। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। इसने ₹3 रखा है एप्लीकेशन पे, ₹3 एप्लीकेशन पे, और बोलता है ₹4 जो है, साफ साफ लिख दिया है, ₹4 अलॉटमेंट पे, जिसमें ₹1 प्रीमियम है। ₹10 फेस वैल्यू था और प्रीमियम 10% था, तो प्रीमियम होगा कितना आपका, ₹1 प्रीमियम है। और ₹1 प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट में साफ साफ कह दिया है। अगर नहीं भी कहता तो हम प्रीमियम के पैसे को अलॉटमेंट में ही रखते हैं, जब तक साफ साफ ना बोल दे कंपनी कि क्वेश्चन में कि आपका एप्लीकेशन में है प्रीमियम, तो एप्लीकेशन में मानेंगे। अलॉटमेंट में बोला, अलॉटमेंट में मानेंगे। फर्स्ट कॉल पे या सेकंड कॉल पे बोला, तो फर्स्ट एंड सेकंड कॉल पे हम मानेंगे। लेकिन क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है तो हम इसको मानेंगे कि प्रीमियम कहाँ इंक्लूड है, अलॉटमेंट में। और यहाँ पर तो साफ साफ कह दिया है कि अलॉटमेंट में ₹1 ये जो प्रीमियम है एक्स्ट्रा जो कंपनी ले रही है, जो कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट है, वो कहाँ इंक्लूडेड है, तो अलॉटमेंट में। और अलॉटमेंट का ₹4 है, तो इसका मतलब है कि ₹3 कैपिटल का हिस्सा है और ₹1 इसमें किसका है, तो प्रीमियम का है। इस तरीके से ₹4 अलॉटमेंट का रेट हुआ। इसके बाद फर्स्ट कॉल का ₹2 है और सेकेंड कॉल का भी ₹2 है, तो टोटल ₹10 कैपिटल और ₹1 यहाँ पर प्रीमियम का बना कंपनी का। आगे क्या कहती है देखते हैं। दी होल ऑफ दी
इशू वाज कॉल्ड फॉर बाय द कंपनी, तो जितना भी इशू किया गया था उसके लिए कॉल किया गया कंपनी के द्वारा, एंड ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट, तो सारा मनी जो है वो रिसीव हो गया, लेकिन कौन सा नहीं हुआ, तो हुआ एक्सेप्ट द अलॉटमेंट एंड कॉल्स ऑन 500 शेयर। तो यहाँ पर एक शेयर होल्डर के पास क्या क्या था, 500 शेयर था, उसने अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया, और सेकंड कॉल का भी यहाँ पर पैसा नहीं दिया। आगे पढ़ते हैं कि क्या क्या कहता है क्वेश्चन आपका। दिस शेयर वर therefore forfeited and later on reissued at 9 पर शेयर, ₹9 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। तो इस शेयर को यहाँ पर क्या किया गया, सेकंड कॉल के बाद फॉरफिट कर लिया गया और 9 रुपये करके क्या किया गया, इसको री इशू कर दिया गया। पास जर्नल एंट्रीज बोलता है आपका करने के लिए। अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि कंपनी इसको इतना मौका क्यों दी, चाहती तो यहाँ पर भी या यहाँ पर ही इसको शेयर को फॉरफिट करती, लेकिन ढेरों कंपनी इसको मौका दी कि अलॉटमेंट में नहीं दिया तो अलॉटमेंट का पैसा हो सकता है कि फर्स्ट कॉल का दे, इसमें सेकंड कॉल को भी क्या कर दिया, मिस कर दिया, और यहाँ पर भी पैसा नहीं दिया। तो कंपनी सोची कि ठीक है, यहाँ अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का पैसा दोनों मिला करके हो सकता है कि सेकंड कॉल में दे दे, लेकिन 500 शेयर वाला जो शेयर होल्डर था उसने यहाँ पर भी पैसा नहीं दिया। अल्टीमेटली क्या की कि कंपनी उसके शेयर को फॉरफिट कर ली, और फॉरफिट करके क्या कर दी, री इशू भी कर दी। और री इशू कितने से किया गया है, 9 रुपये से यहाँ पे किया गया है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले एप्लीकेशन का जर्नल एंट्री हम बिल्कुल सिंपल पास करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन में आपका किसी भी तरीके का कोई सिक्योरिटीज़ प्रीमियम वगैरह नहीं है। तो इसको हम पास करते हैं, लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना नंबर ऑफ शेयर है, 50,000 जो है वो इशू की है अकाउंटेंसी आपका कंपनी ने। कितनी करके एप्लीकेशन का है, 3 रुपया, तो 1.5 लाख रुपए कंपनी ने रिसीव किया एप्लीकेशन का पैसा। इसके बाद इसे हम कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, और जिस दिन कैपिटल में, जिस डेट को कैपिटल में हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे उसी डेट को क्या होगा, आपका अलॉटमेंट भी मेड किया जाएगा। तो यहाँ पे हम ट्रांसफ़र करते हैं, लिखते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ₹1.5 लाख रुपया। इसके बाद ये आपका एप्लीकेशन का हो गया। अब हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। चलिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इसी डेट को, जिस दिन एप्लीकेशन में ट्रांसफर हुआ सेम डेट को अलॉटमेंट यहाँ पे ड्यू किया जाएगा। लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो इस डेट को शेयर होल्डरशिप दे दिया गया और यहाँ पे ड्यू किया गया। कितना शेयर था, टोटल नंबर ऑफ शेयर 50,000 शेयर इनटू रेट कितना है, 4 रुपये है यहाँ पर, तो 4 रुपये करके ड्यू किया जाएगा। अच्छा, 4 रुपये करके है। अब यहाँ पर आपका सिक्योरिटीज़ प्रीमियम भी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ड्यू की एंट्री में ही सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को भी हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। लिखेंगे ड्यू की एंट्री में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम होता है, ताकि सब सारे कैपिटल को भी और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को भी यहाँ पर हम ड्यू करेंगे, यानी शेयर होल्डर से हम पैसा मांगेंगे। अब रिसीव करते समय हमको पता चलेगा कि पैसा देगा या नहीं मिलेगा हमको पैसा, तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। अब कैसे कैसे इंटू करेंगे वो देख लीजिएगा। 50,000 शेयर इंटू कैपिटल का जो हिस्सा वो कैपिटल में जाएगा, तो 4 रुपये में से 3 रुपये जो है वो कैपिटल का हिस्सा है, तो 3 रुपया कैपिटल में जाएगा, और 50,000 शेयर और 1 रुपये जो है आपका वो प्रीमियम है, तो 1 रुपये करके प्रीमियम में आपका जाएगा। एक बार सब कुछ आ रहा है, तो प्रीमियम में जाएगा।
कैपिटल में कितना होगा यहाँ पर वो देख लो आप, 1.5 लाख रुपये कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा और 50,000 रुपये जो है वो प्रीमियम का है पैसा, तो 50,000 रुपये सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में यहाँ पे होगा। अब टोटल पैसा कंपनी के पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 लाख रुपये कंपनी के पास 2 लाख से ड्यू करेगी, अभी पैसा नहीं आएगा यहाँ पर, 2 लाख से अभी कंपनी इसको ड्यू करेगी। तो इस तरीके से शेयर इशू किया गया है किस पर, तो यहाँ पर आपका प्रीमियम पे हम इशू किए हैं। अब कंपनी पैसा रिसीव करेगी तो लिखेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने से शेयर अलॉटमेंट है, 2 लाख रुपए से इंक्लूडिंग प्रीमियम। लेकिन क्या कंपनी के अकाउंट में 2 लाख रुपए आएगा, कंपनी के अकाउंट में 2 लाख रुपए ऑब्वियसली नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर 500 शेयर वाला जो है वो पैसा नहीं दिया है अलॉटमेंट का। तो कितने से हम कॉल्स इन एरियर को डेबिट करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे हम एक अकाउंट ओपन कर देंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। किसका किसका पैसा नहीं दिया है, तो 500 शेयर इसके पास था, इनटू कितना नहीं दिया होगा, 4 रुपये के हिसाब से नहीं दिया होगा यहाँ पर पैसा, तो हम यहाँ पे 4 से इंटू कर देंगे। अभी हम समझाते हैं 4 रुपये के हिसाब से क्यों। देखिए अब कंपनी के बैंक अकाउंट में पहले पूरा एंट्री कर लेते हैं। 2,000 रुपये यहाँ पर नहीं आया, तो कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आया कितना, 1,98,000 रुपीज़। 4 से इंटू क्यों किया, देखिए ऐसा नहीं है कि ये जो 500 शेयर वाला शेयर होल्डर है वो प्रीमियम का पैसा देने आ जाएगा, बाकी जो है अलॉटमेंट का वो पैसा नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीमियम का पैसा भैया हम पे करेंगे, बाकी जो आपका अलॉटमेंट का जो इंस्टॉलमेंट है वो पे नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर ये जो आपका शेयर होल्डर 500 शेयर वाला है वो अगर कैपिटल का हिस्सा 3 रुपये नहीं देगा, तो इसका मतलब वो प्रीमियम का पैसा भी अलग से देने को नहीं आएगा, वो टोटल 4 रुपये नहीं देगा, यानी वो कैपिटल का भी 3 रुपया नहीं देगा, वो प्रीमियम का भी 1 रुपया नहीं देगा, यानी 4 रुपये से यहाँ पर एरियर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर करेंगे कॉल्स इन एरियर 500 इंटू कैपिटल 3 रुपये का, 1 रुपये का इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसमें हम 4 रुपये से इसको कॉल्स इन एरियर को डेबिट करेंगे, यानी इतने से पैसा कंपनी के पास नहीं आया। क्लियर है बात। इसके बाद यहाँ पर कॉल्स इन एरियर हो गया, अलॉटमेंट का नहीं दिया पैसा। अब आते हैं हम फर्स्ट कॉल पे, सबसे पहले ड्यू करेंगे। यहाँ पर फॉरफिट नहीं किया गया है उसके शेयर को, तो सबसे पहले हम फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। लिखते हैं शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, ड्यू की एंट्री पास करेंगे और लिखेंगे शेयर कैपिटल। कितने से, तो 50,000 शेयर से, 50,000 शेयर इनटू कितना करके, तो आपका फर्स्ट कॉल का जो रेट है वो 2 रुपया है, तो 2 रुपया 50,000 के हिसाब से, 2 रुपये के हिसाब से 1 लाख रुपये कंपनी ड्यू करेगी। देखिए 1 लाख रुपये से कर रही है, इसका मतलब है कि जो 500 शेयर नहीं दिया है उसके भी पैसे को अभी कंपनी फर्स्ट कॉल में कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रही है। तो अभी तक उससे क्या हुआ है कि ऑनरशिप जो है वो छीना नहीं गया है। तो 1 लाख से यहाँ पर हो गया 2 रुपये के हिसाब से। अब यहाँ पर ये हो गया है ना, चलिए ड्यू कर दी। अब क्या करेगी, पैसा रिसीव करेगी कंपनी। लिखते हैं बैंक ऑन डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में यहाँ पर फर्स्ट कॉल का आना था, 1 लाख रुपया, लेकिन 1 लाख रुपये आएगा नहीं, क्योंकि यही 500 शेयर वाला जो शेयर होल्डर था ये फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया, तो यहाँ पर भी एरियर हो गया। तो एक अकाउंट ओपन कर देंगे, लिख देंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कितना शेयर है, तो एरियर कितने से हुआ, 500 शेयर इनटू फर्स्ट कॉल का 2 रुपया नहीं दिया, तो 1,000 रुपये यहाँ पर इसने नहीं दिया, तो कंपनी के बैंक अकाउंट में आ जाएगा 99,000 रुपीज़। इसके बाद कंपनी इसको मौका पर मौका दे रही है कि तुम जितना बकाया पैसा है वो दे दो। सेकंड कॉल में भी मौका दिया कि कंपनी ने मौका दिया कि तुम अलॉटमेंट का जो एरियर किया था और फर्स्ट कॉल का जो एरियर किया था वो सेकंड कॉल में दे दो, लेकिन ये ढीठ इंसान है, ढीठ शेयर होल्डर है आपका, ये देने वाला पैसा है नहीं, तो यहाँ पर भी वो पैसा नहीं देगा। सबसे पहले हम ड्यू करेंगे, अभी भी मौका दे रही है कंपनी, तो ड्यू हम पूरे नंबर ऑफ शेयर यानी 50,000 से करेंगे। तो लिखते हैं शेयर सेकेंड एंड
फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र करेंगे। कितने से? टोटल 50,000 शेयर से। अभी भी इसका ऑनरशिप को नहीं छीने हैं, लेकिन अब छीन लेंगे इसके बाद। कितना रेट है? 2 रुपये के हिसाब से कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पर ड्यू करेगी कंपनी टोटल 1 लाख से। इसके बाद जब पैसा रिसीव करने के टाइम आएगा यहाँ पर, तो लगेगा कि सब कॉल का पैसा उसको देना चाहिए था, अलॉटमेंट का भी, लेकिन यहाँ पे फिर से नहीं दिया पैसा। तो लिखेंगे बैंक ऑन डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1 लाख से क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर सेकंड कॉल का भी पैसा नहीं दिया है, अकाउंट ओपन कर देंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कितना है? 500 शेयर वाला शेयर होल्डर जो है उसने 2 रुपये नहीं दिया फाइनल कॉल का, तो यहाँ पर फिर से 1000 से एरियर हो गया और कंपनी के बैंक अकाउंट में जो पैसा रिसीव होगा वो 99,000 रुपीज़ रिसीव होगा। अब जाकर के कंपनी क्या करेगी? इसके पैसे को, इसके शेयर को क्या कर लेगी? फॉरफिट कर लेगी। तो अब हम फॉरफीचर का एंट्री हम बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रीमियम पे इशू किया गया है, किस तरीके से कंपनी फॉरफिट करेगी। सबसे पहले क्रेडिट करके ऑनरशिप दिया गया था इस पास सबको, लेकिन इस पास 500 शेयर वाले को भी क्रेडिट करके सारे जगह क्रेडिट किए हैं। देखिए एप्लीकेशन में भी इसके पैसे को शेयर कैपिटल में क्रेडिट किए हैं, अलॉटमेंट में भी किए हैं, फर्स्ट कॉल में भी किए हैं और सेकंड कॉल में भी किए हैं। पूरा 50,000 शेयर से हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट किए हैं, जिसमें ये 500 इंक्लूडेड था 50,000 में। तो इसके कैपिटल को, मतलब इसके शेयर को जितना अमाउंट था सबको हम कैपिटल में क्रेडिट किए हैं। अब इसके ऑनरशिप को छीनेंगे तो हम शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे। क्रेडिट करके शेयर कैपिटल को क्रेडिट करके इसको ऑनरशिप दिए थे और शेयर कैपिटल को डेबिट करके इसके ऑनरशिप को छीनेंगे। तो लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना शेयर था? 500 शेयर इनटू कितना पैसा कैपिटल का नहीं दिया। कैपिटल का आप बता रहे हैं, कैपिटल कितना से है? तो कैपिटल 3 रुपया से ट्रांसफर किए थे कैपिटल में। यहाँ पे देखिए 3 रुपया से कैपिटल में ट्रांसफर किए थे, तो 3 6 2 8 और 2 10 रुपये। तो यहाँ पर 10,000 रुपये से कैपिटल को हमने डेबिट कर दिया। तो यहाँ पर 5,000 रुपये यहाँ पर मैंने डेबिट किया। अच्छा, अलॉटमेंट के समय जब हम पैसा रिसीव किए थे, यहाँ देखना, अलॉटमेंट के समय जब पैसा रिसीव किए थे तो उसने जो है वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का भी पैसा नहीं दिया था। अलॉटमेंट 4 रुपया से यहाँ पर देखिए हमने डेबिट किया है कॉल्स इन एरियर। कितने से किया है? देखिए 4 रुपये से, यानी 3 रुपया कैपिटल 1 रुपया प्रीमियम। तो इस सिक्योरिटीज प्रीमियम में भी का पैसा भी यहाँ पर इसने नहीं दिया था अलॉटमेंट में, तो इस अकाउंट को भी हम बंद करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा यहाँ पर नहीं आया, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी हमको डेबिट करना होगा। लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना पैसा आना था? 50,000, लेकिन ये तो दिया नहीं 50,000। कितना नहीं दिया? तो 500 शेयर, ऐसे देखिएगा 500 शेयर अलॉटमेंट के टाइम में तो दोनों का पैसा नहीं दिया था, ना ही कैपिटल का दिया था ना ही प्रीमियम का दिया था। तो 500 शेयर करके ये क्या 1 रुपया भी प्रीमियम का नहीं दिया था। तो इस अकाउंट को भी हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को अकाउंट को क्रेडिट करके ओपन किए थे और हम डेबिट करके इसको क्या कर देंगे? बंद करेंगे, क्योंकि इसका भी पैसा 500 रुपया नहीं आया है। तो इस अकाउंट को भी हम इस शेयर होल्डर के लिए बंद करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम का। तो कितना हो जाएगा आपका? 500 रुपया। ये मैंने लिख दिया। इसके बाद अब जहाँ जहाँ ये कॉल्स इन एरियर किया था, देखिए कॉल्स इन एरियर जिस अकाउंट को ओपन किए थे, तो शेयर होल्डरशिप इसका खत्म हो गया। अब कॉल्स इन एरियर आप देखो कहाँ पर, सबसे पहले अलॉटमेंट में होगा, अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरियर, यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉल में कॉल्स इन एरियर और यहाँ देखो आपका कॉल्स इन एरियर। तो कितने से हमने डेबिट किया था? 2,000, 3,000 और एक 4,000 रुपये से टोटल हमने क्या किया था? कॉल्स इन एरियर को ओपन किया था डेबिट करके। अब हम 4,000 से इसको क्रेडिट करके बंद करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट। इससे हम क्लोज करने वाले हैं। डेबिट करके 4,000 से ओपन किए थे, क्रेडिट करके 4,000 से हम इसको बंद कर देंगे। कर दिया मैंने बंद। इसके बाद आप ऐसे भी बैलेंस करके यहाँ पे लिख सकते हो, 5,500 में से माइनस कर दो 4,000 तो लिख सकते हो। नहीं तो यहाँ पर शेयर फॉरफीचर, जो रिमेनिंग पैसा जिसने वो दे रखा है, जिसका एप्लीकेशन का पैसा, वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आपका जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे शेयर
फॉर फीचर अकाउंट ओपन करेंगे। कौन सा पैसा 500 शेयर होल्डर वाले ने दिया है, तो 500 शेयर का करके एप्लीकेशन का तो पैसा दिया है कितना, इसने दिया है 3 रुपया तो पैसा दिया था, उसी पैसे को यहाँ पे जब्त किया जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट ओपन करके, तो ये 1500 यहाँ पर हो जाएगा। तो टोटल 5500 ऊपर भी 5500 नीचे भी डेबिट क्रेडिट मैच कर गया, इसके शेयर को हमने फॉरफिट कर लिया। अब इसके शेयर को हम क्या कर देंगे, रीइशू कर देंगे। रीइशू करेंगे 9 रुपये करके, तो 10 रुपये के हिसाब से कैपिटल को हमने डेबिट किया था शेयर कैपिटल को, तो 10 रुपये करके हम कैपिटल बनाना है, लेकिन 1 रुपये डिस्काउंट पे यहाँ पे कंपनी इशू कर रही है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू, फिर से शेयर कैपिटल को क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि डेबिट कर दिए थे, फिर से क्रिएट करना होगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट 500 शेयर इनटू कितना से डेबिट किए थे, 10 रुपये से, तो शेयर कैपिटल को फिर से हम वापस 5000 से क्रेडिट कर देंगे। 5000 से डेबिट किए थे, 5000 से क्रेडिट कर दिए, कंपनी का फिर से कैपिटल मेंटेन हो गया। अब कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आया कितना, तो 500 शेयर इनटू इशू जो की थी री इशू, वो फॉरफिटेड शेयर को 9 रुपये करके की थी, तो 4500 रुपये यहाँ पर बैंक अकाउंट में आया। तो बाकी 500 का भरपाई करना होगा। देखिए छीना हुआ पैसा जो रखा हुआ था कंपनी का शेयर फॉरफीचर, इसमें 500 रुपये है, तो हम यहाँ से 500 रुपये निकाल लेंगे इसमें से, तो इसमें कितना बच जाएगा, क्रेडिट करके क्रेडिट जो है यहाँ पर वो कितना है 1500, 500 निकालना है तो 500 से डेबिट कर देंगे किसको, शेयर फॉरफीचर अकाउंट को लिख देंगे शेयर फॉर फीचर अकाउंट कितना 500 रुपया। तो हमने डिस्काउंट पे भी यहाँ पर क्या कर दिया, शेयर को रीइशू कर दिया 9 रुपये पे। तो हम पार पे भी कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी रीइशू कर सकते हैं, डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं, लेकिन इसका एक लिमिट है कि 1500 से ज़्यादा का पैसा यहाँ पर नहीं है, तो उससे कम पे हम रीइशू नहीं कर सकते हैं। इसके बाद बाकी बचा हुआ कितना पैसा है फॉरफीचर में, 1000 रुपये यहाँ पे बचा हुआ है। इस 1000 को इस टेम्प्रेरी अकाउंट को बंद कर देंगे और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे इसके पैसे को। तो ट्रांसफ़र करने के लिए हम क्या करेंगे, शेयर फॉरफीचर को 1000 से डेबिट करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू, कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे इस पैसे को, कितने से, 1000 रुपये से डेबिट किए क्योंकि 1000 यहाँ बचा हुआ है, तो 1000 से मैंने डेबिट कर दिया इसको। और कहाँ ट्रांसफ़र करना है, तो कैपिटल रिजर्व में, यहाँ लिखते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1000 रुपये हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस तरीके से हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम पर जब शेयर को इशू करते हैं तो इस तरीके से हम उसको फॉरफीचर के समय उसका एंट्री हम इस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए अलॉटमेंट में यहाँ पर आपका शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया था अलॉटमेंट के समय, तो वो प्रीमियम का भी पैसा नहीं दिया, इसलिए हमने सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व को डेबिट किया, 500 से उसको बंद किया। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने देखा कि फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट पार पे हम किस तरीके से फॉरफिट करते हैं, और फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम, जब प्रीमियम पे हम शेयर को इशू करेंगे तो उसे हम किस तरीके से फॉरफिट करेंगे, वो भी हमने केस देख लिया यहाँ पर। तो लगभग हमने सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर कर लिया है। अब इससे रिलेटेड जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करोगे, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे आप सॉल्व करना है इसका, और जहाँ भी अगर समझ में नहीं आता है वहाँ हमसे पूछोगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।